हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक इकोनॉमिक्स का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति। ओके, तो बहुत ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आसानी से समझना है। लगातार हम लोग बाजार या मार्केट में इस नियम को देखते हैं, सिद्धांत को, कैसे ये सिद्धांत काम करता है और क्या इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा हम बैकग्राउंड इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग में हम डिमांड को समझते हैं, देन आफ्टर हम लोग सप्लाई को समझेंगे। ओके, तो ये देखिए आप, एक कर्व एक बना हुआ है। इस कर्व के माध्यम से हम डिमांड को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये इधर साइड में देख पा रहे होंगे, ये प्राइस है। क्या है? प्राइस। प्राइस बोले तो मूल्य या दाम, मूल्य या दाम। और इधर ये क्या है? 1 2 3 4 बना लेते हैं हम लोग। और ये आपका हो गया मात्रा, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा। ठीक, और ये प्राइस। तो ये आप देख पा रहे होंगे कर्व में, बहुत ही स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, आसानी से समझना है। अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, अभी आम की सीजन चल रही है ना, आम का सीजन चल रहा है, आम फलों का राजा माना जाता है, तो हम राजा से शुरुआत करते हैं। आगे चल के हमें राजे बनने हैं, है ना। हर पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा राजा हो। तो हम लोग भी टीचर हैं और हमारे बच्चे हैं, तो आप भी राजा बने, तो हम लोग फलों के राजा से शुरू करते हैं। तो अगर आम 10 रुपए किलो है, होता नहीं वैसे, लेकिन जो सड़ा गला आम होगा एकदम ना, छोटा एकदम, है ना, तो वो 10 रुपए में भी होगा एकदम। लास्ट में बाजार जब उठने लगेगी तब बिकता है। ओके, तो एक विशेष प्रजाति के लोग होते हैं, उसको भी ले लेते हैं। और एक विशेष प्रजाति के लोग होते हैं, एकदम टॉप क्लास वाला लेते हैं। ओके, तो कोई नहीं, जैसे भी समझने का प्रयास करिए, मुझे समझना है बस। तो अगर 10 रुपए किलो आम हुआ, तो बताओ हम ज्यादा लेंगे कम लेंगे, है ना। सड़ा गला नहीं है भाई, मान लो, तो वो सस्ता एकदम हो गया। जैसे अभी ना ज्यादा सब्जियां वगैरह कोरोना में, फल फ्रूट सब सस्ते ही तो हैं। तो अगर आम सस्ता हुआ बाजार में, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसको, उसकी मांग बढ़ेगी, उसके खरीदार बढ़ेंगे। अब उसकी तेजी से मांग बढ़ने लगेगी, है ना। तो अगर 10 रुपए किलो आम हुआ, तो अब क्या होगा, 4 किलो आम आदमी लेके जाएगा। आप ले या ना ले, मैं तो लेके जाऊंगा। 10 रुपए किलो आम रहेगा तो 4 किलो लेके जा रहा हूँ, है ना। पूरा एकदम आम खाऊंगा, चाहे वो रोटी से हो, पूरी पराठा, जिससे भी हो, नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी समझिए, ज्यादा आम ही होगा। ओके, अब क्या होगा, एक समय बाद मान लो महंगा हो जाता है आम, 20 रुपए किलो हो जाता है, हाँ, 20 रुपीज पर केजी हो जाएगा। तो उसके पैरेलल में ना, पहले के पैरेलल में अब इसकी मांग कम होने लगेगी। अब 4 की जगह 3 ही लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, आप भी शायद ऐसे ही करें, क्योंकि बाजार का नियम है, बाजार का नियम सबके लिए वही होता है, हाँ, सेम। अब 30 रुपए किलो आम बढ़ गया, मान लो खत्म होने वाला है, तो अब आदमी कम इसको लेगा, हाँ। 40 रुपए किलो पहुंच गया, तो 1 ही किलो आदमी लेगा। और शायद एकदम खत्म होने के कगार पे पहुंच जाए, स्टेज पे, जैसे अगस्त वगैरह में, तो शायद आदमी दाम पूछ के छोड़ दे, बस कि आम भी है क्या, है ना। तो अभी वह आम खत्म नहीं हुआ, इतना पूछ के आदमी रोक दे। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो याद रखना कि जब किसी वस्तु का दाम, किसी वस्तु का मूल्य, प्राइस कम होगा, तो ऑटोमेटिक उसकी सप्लाई, उसकी मांग क्या होगी, वो ज्यादा होगी। वस्तु की कीमत पर उसकी मांग निर्भर करती है। वस्तु की कीमत अगर ज्यादा है, देख पा रहे होंगे कर्व में, ज्यादा है, तो इसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई। और अगर वस्तु की कीमत क्या है, कम है, तो उस देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा मांग है ना। समझ में आया, नहीं समझ में आया? इसको एकदम आसान तरीके से ऐसे समझा जा सकता है, और ये जानते भी होंगे। बीच में प्याज आपने देखा होगा, 100 रुपए किलो प्याज हो गई थी, समझ रहे थे ना उस दिन आप, कोरोना से पहले 100 रुपए प्याज थी। तो अब जब 100 रुपए किलो प्याज हो गई, तो उसकी मांग ज्यादा होगी कम होगी, भैया एकदम समझ लेना कि मांग कम हो जाएगी। अब लोग प्याज यूज करेंगे, कम करेंगे, मटर पनीर वगैरह में शायद मतलब प्याज ही 1-2 प्याज डालें बस,
मटन चिकन बिरयानी वगैरह में कम प्याज डालें, लेकिन अगर वही 10 रुपए किलो प्याज हो जाए, 5 रुपए किलो प्याज, तो आदमी सलाद और कहाँ कहाँ यूज कर लेगा प्याज, है ना। तो समझ में आया, टमाटर महंगा हो गया 100 रुपए किलो, तो ऐसे वो भी मतलब उसकी मांग तुरंत कम हो जाएगी। अगर 10 रुपए किलो हो गया तो क्या होगा, मांग ज्यादा हो जाएगी। हुआ क्लियर। तो इसमें यही कह रहा है कि ये अब अगर हम ये एरो को समझें, जो रेड वाली एरो आ रही है ये वाली है ना, तो ये दिखा रही है कि मांग की जो प्राइस है और जो डिमांड है, जो मूल्य है और आपका मांग है, उसमें कैसा संबंध दिखा रहा है, तो इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है। अगर हम इसको मान ले ए, ये वाली लाइन को, और इसको हम मान ले यहाँ पर बी मान लेते हैं, तो देख पा रहे होंगे इसके डाउनवर्ड स्लोपिंग हुई। डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी क्यों, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध बन रहा है ना, एक ऊपर को जा रहा है और एक नीचे को जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपवर्ड स्लोपिंग वगैरह भी समझेंगे, ये क्या कैसे कब होता है। हाँ, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कहाँ है, यहाँ पर होगी इस केस में। प्राइस और डिमांड में क्या संबंध होगा, इनवर्स संबंध होगा, मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होगा। ये भी हुआ क्लियर, विपरीत संबंध होगा। कैसे विपरीत संबंध होगा, तो मैंने बता दिया, मूल्य बढ़ा, प्राइस बढ़ा, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। और अगर यही मूल्य ना कम हो जाए, मूल्य यहाँ क्या हुआ, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम हो गई, और प्राइस कम हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया, फिर से समझ लेते हैं। प्राइस ज्यादा हुई, दाम ज्यादा हुआ, मूल्य ज्यादा हो गया वस्तु का, गुड्स का, प्रोडक्ट का, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और अगर प्राइस मूल्य कम है तो उसकी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। अभी एमआई, वीवो, ओप्पो वगैरह ये सब फोन हम लोग ज्यादा यूज करते हैं ना भाई, कारण कि इसकी प्राइस कम है, और प्राइस कम है इसीलिए इसकी सप्लाई ज्यादा है। आईफोन वगैरह, तो इसका प्राइस ज्यादा है इसीलिए इसकी डिमांड कम है। नहीं हुआ क्लियर। तो याद रखना इस पूरे कॉन्सेप्ट को, यही कर माइंड में सेट कर लेना, और एकदम आसान तरीके से आप इस टॉपिक को समझ लेंगे, और कभी वादा करता हूं कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा ये मांग हो गया, हाँ, और सप्लाई और थोड़ा सा ज्यादा आसान तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हाउस पाउच हो जाएगा एकदम, दोनों को मिक्स कर देंगे तो। हाँ, तो अभी केवल डिमांड समझिए। और एक चीज और, डिमांड जो होती है ना, दो चीजों से मिलकर बनती है, एक हुआ आपका डिजायर और एक हुआ आपका मनी। हम भाई हमारे मन में है, मेरा सपना है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि स्कॉर्पियो से चलना, और वादा करता हूँ साल 2 साल में स्कॉर्पियो ले आऊंगा, है ना। लेकिन अभी मेरा मन है, जैसे कोई साथी आदमी स्कॉर्पियो लेता है, जब स्कॉर्पियो पे बैठता हूँ दोस्त यार के, तो वो डिजाइन ना जगती है कि मेरी भी काश स्कॉर्पियो होगी, है, और मैं भी ऐसे बैठूंगा, ऐसे चलाऊंगा। लेकिन मनी नहीं है भाई, 10 लाख नहीं है उसके लेने के लिए, तो डिजायर तो है मेरे मन में, लेकिन मनी नहीं है, तो ये डिमांड भी नहीं बन पा रही है। याद रखना, ठीक, कंप्लीट डिमांड कहाँ हो पाएगी। लेकिन अब क्या होगा, डिजायर है ही है मेरे अंदर, डिजायर खत्म नहीं होनी है। अब आ गई मनी, जिस दिन 10 लाख आ गया खाते में, उस दिन मैं क्या करूंगा, स्कॉर्पियो ले लूंगा। मांग हुई कि नहीं हुई, पूरी हुआ क्लियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो डिमांड कैसे मिलेगी, बनेगी, तो डिमांड के लिए 2 चीजें कंपलसरी होती हैं, एक डिजायर और एक आपका इस क्या नाम है, याद रखना क्या भाई, तो मनी। ओके, तो मनी और डिजायर मिलके डिमांड बनाती है। ओके, तो आशा करता हूं ये डिमांड वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सप्लाई डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। ओके।